नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नई राह पे। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक गांव के इर्द गिर्द घूमती है। जिस गांव में भगवान कृष्ण स्वयं वहां पर पधारे। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। कई वर्षों पहले मथुरा के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम स्वर्गपुरा था। इस गांव में लोग बहुत ही साधारण और सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। खेती करना, गायों की देखभाल करना और अपने परिवार के साथ समय बिताना ही उनकी दिनचर्या थी। इस गांव की एक खासियत थी कि यहाँ के लोग हमेशा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे रहते थे। गांव के मंदिर में रोज सुबह सुबह गांव के लोग एकत्रित होते और श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते थे। लेकिन कुछ दिनों से गांव में एक विचित्र सन्नाटा छाया हुआ था। फसलें खराब हो गई थी, बारिश का नामो निशान नहीं था और लोग अपने अंदर अजीब सी निराशा महसूस कर रहे थे। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि ऐसा तब होता है जब ईश्वर की मर्जी कुछ और होती है या जब हम उनके आदर्शों का पालन सही तरीके से नहीं करते। गांव के प्रधान बलराम जी ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे भगवान कृष्ण की कृपा फिर से हम पर बरसे। हम उनकी भक्ति करते हैं, लेकिन शायद हमसे कुछ कमी हो रही है। हमें उनका आह्वान करना चाहिए। गांव के सबसे बड़े पुजारी आचार्य वेदांत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं और वो हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। हमें उनका स्मरण करना चाहिए और वह अवश्य हमारी सहायता करेंगे। गांव के लोगों ने अगले दिन से श्री कृष्ण के नाम का अखंड जप शुरू किया। दिन रात बिना रुके गांव का हर व्यक्ति भगवान कृष्ण का नाम जपता रहा। पूरे गांव में कृष्ण भक्ति की एक अनोखी ऊर्जा फैल गई। लेकिन कुछ दिनों तक स्थिति जस की तस रही। फिर अचानक एक दिन गांव के पास वाले जंगल से खबर आई कि वहां कोई दिव्य व्यक्ति आया है। कहते थे कि उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी और वह सीधा गांव की ओर बढ़ रहा था। यह सुनते ही गांव के सभी लोग चौंक उठे। सभी ने आपस में बात करना शुरू किया, कौन हो सकता है यह दिव्य पुरुष? कुछ ने तो यह कहा, क्या यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो सकते हैं? जब वह दिव्य पुरुष गांव के पास पहुंचा तो उसने गांव के बाहर एक बड़ा पीपल का पेड़ देखा। पेड़ के नीचे बैठते हुए उसने बांसुरी बजानी शुरू कर दी। बांसुरी की धुन इतनी मधुर और आकर्षक थी कि सारे गांव वाले खिंचे चले आए। देखते ही देखते उस जगह गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। वह दिव्य पुरुष देखने में अत्यंत सुंदर थे। सिर पर मोर मुकुट, गले में वैजंती माला और शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए। सभी की आंखें उसी पर ठहर गईं और सभी के मन में एक ही प्रश्न उठ रहा था, क्या ये भगवान श्री कृष्ण हैं? उसी समय गांव के प्रधान बलराम जी ने आगे बढ़कर उस दिव्य पुरुष से पूछा, हे महान पुरुष, क्या आप हमारे भगवान श्री कृष्ण हो? दिव्य पुरुष मुस्कुराए और बोले, मैं वही हूँ जिसकी तुम बरसों से आराधना कर रहे हो। लेकिन मैं यहाँ केवल दर्शन देने नहीं आया, बल्कि तुम्हारी सहायता करने आया हूँ। तुम सबके मन में प्रश्न है कि गांव में विपत्ति क्यों आई है। तुम्हारे कर्मों में कुछ ऐसी गलतियां हो गई हैं जिसने यह स्थिति उत्पन्न हुई है। गांव के लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। प्रधान जी ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, कृपया हमें बताइए कि हमने क्या गलती की है और हमें उसे सुधारने का मार्ग दिखाइए। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, तुम सब मेरे भक्त हो और मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन प्रेम के साथ साथ सही कर्म भी आवश्यक है। तुम सब अपने कर्मों में अज्ञानता और अहंकार को स्थान दे चुके हैं। यह गांव एक समय में बहुत ही सरल और सादगीपूर्ण था, लेकिन अब यहाँ के लोग स्वार्थी हो गए हैं।
किसान अपने कर्तव्यों को ठीक से नहीं निभा रहा, व्यापारियों में ईमानदारी की कमी हो रही है और भाईचारा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। यही कारण है कि प्रकृति ने तुमसे मुंह मोड़ लिया है। यह सुनते ही गांव के लोग हैरान रह गए। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ और सभी ने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना की। श्री कृष्ण ने सबको उठाया और कहा, जो बीत गया उसे सुधारना अब तुम्हारे हाथ में नहीं। मैं तुम्हें एक अवसर दे रहा हूँ। अगर तुम अपने कर्मों को सुधार लोगे और फिर से सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम के मार्ग पर चलोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गांव के लोगों ने श्री कृष्ण से वचन लिया कि वह अब से अपने कर्मों में कभी कोई भूल नहीं करेंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे ईमानदारी और प्रेम से अपने अपने काम करेंगे और किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया और फिर से अपनी बांसुरी बजानी शुरू कर दी। बांसुरी की मधुर धुन के साथ साथ गांव में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। आकाश में बादल घिर आए और कुछ ही क्षणों में तेज बारिश होने लगी। बरसों की सूखी धरती फिर से हरियाली में बदल गई। किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई और हर और खुशहाली का माहौल बन गया। गांव के लोगों ने श्री कृष्ण को धन्यवाद किया और अपने वचनों का पालन करते हुए नया जीवन शुरू किया। धीरे धीरे गांव फिर से उसी पुराने स्वरूप में लौट आया, जहां ईमानदारी, प्रेम और भक्ति का महत्व था। श्री कृष्ण ने गांव से विदा लेते समय कहा, सच्चे मन और सच्चे कर्म से ही जीवन में शांति और सुख प्राप्त होता है। याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बस मुझे अपने दिल से पुकारना। इसके बाद श्री कृष्ण अपने दिव्य रूप में गायब हो गए, लेकिन उनके द्वारा दिए गए उपदेश गांव वालों के दिल में सदा के लिए बस गए। इस कहानी के जरिए भगवान श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि सही कर्म, सच्चाई और प्रेम ही जीवन की नई सच्ची सफलता और शांति लाते हैं। जब हम अपने जीवन में ईमानदारी और अच्छे कर्मों को नहीं अपनाते